सूर्य ग्रहण के धार्मिक वैज्ञानिक पहलुओं के अलावा एक और पहलू है, वो पहलू आध्यात्मिक पहलू कहलाता है। उसी पर आप दोनों से बातचीत यहाँ पर करना चाहेंगे। देश के जाने माने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। एस एच रावत जी मौजूद है, श्रुति द्विवेदी जी मौजूद है। एस एच रावत जी, आध्यात्मिक पहलू ये कहता है कि सूर्य ग्रहण जो है उससे ये सीख ली जा सकती है कि जिंदगी में अंधकार भले ही कितना हो लेकिन उसके बाद रोशनी जरूर आती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आध्यात्मिक पहलू इसका है, क्योंकि हमारे पूरे की पूरे इस धूलोक को सूर्य ही चलाता है। और अगर सूर्य के ऊपर कोई तकलीफ आएगी, परिवार के मुखिया के ऊपर कोई तकलीफ आएगी तो परिवार पर तकलीफ आएगी जी। और हमारा दायित्व ये बनता है कि सूर्य ग्रहण के समय पर हम सूर्य को सपोर्ट करें, और सूर्य को सपोर्ट मिलती है मंत्र जाप से। अगर आप आध्यात्मिक तरीके से मंत्र जाप उसका करते हो तो आप अपनी बॉडी के अंदर सूर्य की जो रश्मियों की कमी हो जाती है उसको आप ठीक कर सकते हो। और बाद में फिर आप स्नान करने के बाद सुबह, यानी जो कपड़े हमारे पास होते हैं, क्योंकि जब जब भी रोशनी कम होगी, ये तो विज्ञान इस बात को मानता है 1, 2, 3 डिग्री के ऊपर कुछ वायरस पैदा होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इस समय पर जहाँ पर भी सूर्य ग्रहण हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जो टेम्परेचर दिन में चाहिए, मान लो वहाँ पर अगर 45 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और इस समय पर वहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, तो जो 15 डिग्री का फर्क है, हाँ जी, उस 15 डिग्री के अंदर जो वायरस पैदा होंगे, जो बीमारियां पैदा होंगी दिन के अंदर, वही उनके लिए हानिकारक होंगी। इसलिए आध्यात्मिक पहलू बहुत है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। अगर सूर्य ना हो तो ये पृथ्वी लोक चल नहीं सकता, ये नेचर चल नहीं सकती, ये वैज्ञानिक बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए यहाँ पर शोध की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर आध्यात्मिकता का, मंत्र जाप का, जप का, इनका बहुत बड़ा रोल होता है और आदमी को इनको करना चाहिए। और ये आप वाकई बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। श्रुति जी, क्योंकि विज्ञान और धर्म जब हम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन धर्म कहता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं इसका खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कि तापमान को लेकर, हो सकता है कि प्रकृति में वायरस को लेकर या बैक्टीरिया को लेकर कुछ उतार चढ़ाव आया हो, लेकिन खाना खाने से किसी तरह का कोई बीमारी आपको घर कर लेगी, वो सही नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है, जैसे बहुत अच्छे से रावत जी ने बताया था कि बैक्टीरियाज जो हैं वो ग्रो करते हैं सूर्य की रोशनी से। वी ऑल नो कि घर में जब रोशनी आती है तो सीलन नहीं आती है, ऐसे घर में दीमक नहीं आती है, ऐसे घर में कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि विंटर्स आने के पहले कपड़ों को थोड़ा धूप दिखाई जाए, ताकि वो जो है उसमें जो भी जर्म्स हैं वो सारे ख़त्म हों। तो ये जो है नेचुरल फिनोमिना है कि सन की रेज पावर रखती हैं बैक्टीरिया वायरसेस को हार्म करने में। वायरसेस नहीं, बट हाँ बैक्टीरियाज, यस। तो जब ये ग्रहण लगता है तो ये बैक्टीरिया जो है, क्योंकि रेज आ नहीं पा रही हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा। तो अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं फूड और वो पेरिशेबल है, तो वो फटाफट आपको कहीं ना कहीं डिजेशन में आपको प्रॉब्लम देगा। मे बी आपको ब्लोटिंग हो, मे बी आपको गैस्ट्राइटिस हो, मे बी आपको कोई डिजीज़ हो जाए, पर होती ज़रूर है, ये माना गया है। रावत जी, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका प्रभाव देश और दुनिया पर, आम जनजीवन पर कैसा होगा, आप दोनों ने ही बताया। लेकिन सूर्य ग्रहण के बाद क्या होना चाहिए? मतलब जब सुबह की पहली किरण हो तो उस वक्त एक साधक को, एक जातक को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि अभी जैसे वहाँ पर सूर्य ग्रहण है, या मान लो जब कोई भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, तो ग्रहण काल के अंदर हमारे जो बाल होते हैं ये, और हमारे जो कपड़े होते हैं, इन पर बैक्टीरिया अपना प्रभाव छोड़ देता है। मैं बहुत छोटी सी बात वैज्ञानिकों के सामने और दर्शकों के सामने, जो इंटेलेक्चुअल लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके सामने रखना चाहता हूँ। आपके सिर के अंदर जो जुएँ होती हैं ना, जुएँ जी, उनके जो अंडे होते हैं वो 1 मिनट में पनपने लग जाते हैं। अगर आपको टेम्परेचर सही मेंटेन हो रहा है तो नहीं होंगे, नहीं तो आपके शरीर के अंदर बैक्टीरियल प्रभाव आना शुरू हो जाता है। मतलब कपड़ों इतना के अंदर बड़ा आता है, दुष्प्रभाव ये शुरू हो जाता है, बालों में आएगा, कपड़ों में आएगा। हाँ जी। तो आप सूर्य ग्रहण के बाद सबसे पहले उठते ही ये जो कपड़े हैं इनको गर्म पानी में धो करके डाल दें, और आपको स्नान करना चाहिए। और अगर स्नान बहते हुए पानी में करते हो तो ज़्यादा लाभ होता है, जिससे नेगेटिव एनर्जी और जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया का प्रभाव होता है वो बह जाता है और पानी में वो खत्म हो जाता है, जिससे किसी को इसकी तकलीफ नहीं होती है। इसलिए ग्रहण के बाद
स्नान करना परमावश्यक है। उन कपड़ों को धो करके, गर्म पानी में धो करके फिर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपको दान करना चाहिए। अच्छा। दान करने से क्या होता है कि जितने भी गरीब लोगों को आप दान देते हो, उनकी दुआ भी आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई करती है। उनके वो लगातार अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसका आगे और क्या कुछ असर हो सकता है और क्या कुछ यहाँ पर प्रक्रिया होनी चाहिए, वो आपसे जरूर जानेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे।